जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा OROP 3 की पेंशन में विसंगतियों के बारे में। जैसा आपको पता है, जब से आपको OROP 1 मिली, OROP 2 मिली या फिर OROP 3 मिली, आपकी OROP पेंशन टेबल में बहुत सारी विसंगतियां हैं। सबसे ज्यादा विसंगतियां OROP 3 में, फिर उससे कम विसंगतियां OROP 2 में, फिर उससे कम विसंगतियां OROP 1 में। अब दोस्तों OROP 3 में बहुत जबरदस्त विसंगतियां हैं, चाहे हमारे जवानों की हो, JCO की हो या फिर ऑनरी कमीशन ऑफिसर की हो। लगातार विसंगतियों को दूर करने के लिए लेटर पत्र लिखे गए पहले भी और अभी भी। सबसे ज्यादा दिक्कत पेंशन में, वो भी 1 रैंक 1 पेंशन में। अब दोस्तों ऐसी जो ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स रैंक हैं, जैसे कि ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनकी पेंशन में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो दोस्तों विसंगतियों को दूर कराने के लिए जो हमारे ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स रैंक हैं, जैसे कि ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, वो लगातार लेटर पत्र दे रहे हैं, RTI डाल रहे हैं। ऐसी दोस्तों ऑनरी कैप्टन जगदीश वर्मा जी हैं, इन्होंने RTI डाली, यानी इन्होंने लिखा कि मेरी पेंशन में बहुत विसंगतियां हैं, मेरे को कम पेंशन दी जा रही है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन में क्या विसंगतियां हैं OROP 3 पेंशन टेबल में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन का कहना है कि हमारी पेंशन सही नहीं है, बहुत ही कम पेंशन है दूसरे ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन के मुकाबले। अब दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 32 साल है, तो उनको पेंशन मिल रही है OROP 3 में 42,625, 42,625। और जिनकी सर्विस 32.5 साल है या फिर 33 साल है, उनको पेंशन दी जा रही है 46,300। यानी कितने का डिफरेंस है? 3,675। तो हमारे जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है, ऑनरी कैप्टन है, उनका कहना है कि हमें भी 33 साल के बराबर पेंशन दी जाए। कितनी दी जाए? 46,300। यानी जिनको 42,625 पेंशन मिल रही है, तो उनका कहना है कि हमें भी 46,300 पेंशन दी जाए। तो दोस्तों 46,300 पेंशन पाने के लिए लगातार हमारे ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन लेटर पत्र दे रहे हैं। ऐसे दोस्तों ऑनरी कैप्टन जगदीश वर्मा जी हैं, जिन्होंने RTI डाली थी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जवाब गया सीधा रिकॉर्ड ऑफिस के पास, पैराशूट रेजिमेंट के पास। तो दोस्तों पैराशूट रेजिमेंट रिकॉर्ड की तरफ से लेटर लिखा गया RTI सेल को, सेना भवन को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी हेडक्वार्टर को। अब दोस्तों रिकॉर्ड ने क्या लेटर लिखा है, यह मैं आपको समझाऊंगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सारे मैटर लीगल मैटर हैं। तो क्या रिकॉर्ड अपने बेस पर पेंशन करेक्ट कर सकता है? यह बताया है रिकॉर्ड ने। क्या पूरी अथॉरिटी रिकॉर्ड ऑफिस के पास है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है ऑनरी कमीशंस ऑफिसर्स के लिए, जिनकी पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां हैं। जी हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्ड यहां पे बता रहा है कि हमारे हाथ में क्या पावर है। क्या हम पेंशन की विसंगति को दूर कर सकते हैं? क्या हम जो नीतिगत फैसले हैं, क्या हम वो ले सकते हैं? पॉलिसी मैटर को हम सही कर सकते हैं? रिकॉर्ड ने लेटर लिखा है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त लेटर है, जो मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है जुलाई 2026 से कितना % आपका DADR होगा। जी हां दोस्तों, स्टाफ न्यूज की तरफ से कुछ आंकड़े जारी करे गए हैं। इन्होंने बताया है कि अनुमानित जुलाई 2026 से कितना % आपका DADR होगा। तो दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको इस पर भी दूंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जिन पर मैं बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा।
अब दोस्तों मैं आपको एक लेटर समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन ठीक कराने के लिए आरटीआई डाली गई ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, और कंप्लेन गई डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफिस के पास, पैराशूट रेजिमेंट को। अब दोस्तों पैराशूट रेजिमेंट ने रिकॉर्ड ने 15 मई 2026 को लेटर लिखा आर्मी हेडक्वार्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, आरटीआई सेल को। जी हाँ दोस्तों, जिसका सब्जेक्ट है आरटीआई एप्लीकेशन ऑफ ऑनरी कैप्टन जगदीश वर्मा रिटायर्ड रिगार्डिंग सर्विस पेंशन विद वेटेज टू ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स इन एप्रोप्रिएट ट्रांसफर टू रिकॉर्ड ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि मेरी सर्विस में वेटेज को जोड़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि मेरी सर्विस में अगर वेटेज को जोड़ दिया जाए सर्विस में तो मेरी पेंशन 46,300 हो जाएगी, ऐसा लिखा इन्होंने। अब दोस्तों यहां पर जवाब क्या दिया है ये मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, क्या रिकॉर्ड अपने बेस पर पेंशन ठीक कर सकता है? क्या फिर पॉलिसी मैटर को सही कर सकता है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाए हैं? ये जानकारी मैं आपको दूंगा। ये पूरा लेटर इंग्लिश में है, लेकिन एक एक चीज मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा बारीकी से। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लेटर लिखा गया है रिकॉर्ड पैराशूट रेजिमेंट के द्वारा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपने पेंशन में विसंगति समझ ली कि ये पेंशन में विसंगति है। अब दोस्तों यहां पे देखिए पेंशन में विसंगति, आवेदक जगदीश वर्मा ने सवाल उठाया है कि 32 साल की सेवा वाले मानद लेफ्टिनेंट कैप्टन को 42,625 पेंशन मिल रही है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इस टेबल में समझाया, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट हो गए, ऑनरी कैप्टन हो गए, जिनकी सर्विस 32 साल है, तो उनको 42,625 पेंशन मिल रही है, बल्कि मिलनी चाहिए क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल की, कितनी? 46,300। अब दोस्तों यहां पे देखिए आगे क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, जबकि 32.5 साल यानी सिर्फ 6 महीने ज्यादा की सर्विस वालों को 46,300 पेंशन मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जिनकी 32.5 साल है, 33 साल है, उनको 46,300 पेंशन मिल रही है। यह 3,675 रुपए का बड़ा अंतर है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि इन्हीं के साथ के ऑनरी लेफ्टिनेंट है, ऑनरी कैप्टन है, जिनकी सर्विस 32.5 साल है या फिर 33 साल है, उनको 46,300 पेंशन मिल रही है, और इनको दी जा रही है सिर्फ 42,625। यानी सीधा यहां पे नुकसान हो रहा है इनको 3,675 रुपए का। फिर आगे क्या लिखा है, वेटेज का नियम। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने वेटेज को जोड़ने की बात करी है। क्या लिखा है इन्होंने, आवेदक का कहना है कि यदि 2006 से पहले वाले नियमों की तरह 33 साल की सेवा का वेटेज लिंक दिया जाता है तो यह समस्या नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपको पता है पहले 2006 से पहले आपको वेटेज दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, वेटेज पे आपकी पेंशन कैलकुलेशन करी जाती थी सर्विस के आधार पे 33 साल पे। तो दोस्तों इनका यही कहना है कि 33 साल की सेवा का वेटेज लिंक दिया जाए और सर्विस में उसे जोड़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पेंशन 33 साल की दी जाए, कितनी? 46,300, वो भी वेटेज जोड़कर। पैराशूट रेजिमेंट ने स्पष्ट किया। जी हाँ दोस्तों, जो पैराशूट रेजिमेंट रिकॉर्ड है, अब उन्होंने अपने इस लेटर में क्या स्पष्ट किया, क्या बताया, ये मैं आपको समझाता हूं। आपने इनकी अपील को तो समझ लिया कि ये प्रॉब्लम है। अब पैराशूट रेजिमेंट रिकॉर्ड ने क्या बताया, पेंशन के नियम बनाना, उनमें बदलाव करना या फिर उनकी व्याख्या करना रिकॉर्ड ऑफिस के हाथ में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे रिकॉर्ड ने बता दिया कि पेंशन के नियम बनाना या फिर उनमें बदलाव करना या फिर उसके बारे में लिखना, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये एक पॉलिसी मैटर है जो हम चेंज नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ने बता दिया कि ये विसंगति हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि रूल के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही पॉलिसी मैटर बनाता है। तो ये पूरा हक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को है, आर्मी हेडक्वार्टर को है। फिर क्या लिखा है, असली जिम्मेदार, यह जानकारी रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, DESW या फिर PCDA के पास होनी चाहिए, क्योंकि वही पेंशन की नीतियां तय करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ने बता दिया कि इन चीजों को हम ठीक नहीं कर सकते। ये एक पॉलिसी मैटर है जो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर PCDA या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर DESW डिपार्टमेंट के द्वारा ही देखा जाएगा। रिकॉर्ड ने ऐसा बताया। अब अनुरोध क्या किया है, अंत में यह कहा गया है कि इस RTI को सीधे संबंधित विभाग को भेजा जाए ताकि वह एक ठोस जवाब दे सके और रिकॉर्ड ऑफिस पर इस तरह के नीतिगत सवालों का बोझ ना डाला जाए जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ने साफ लिख दिया, इस लेटर में साफ कह दिया कि जो भी आप आरटीआई डाल रहे हैं वो हमारे पास मत भेजिए। आपको आरटीआई डालना है तो डायरेक्टली आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, आर्मी हेडक्वार्टर को या फिर पीसीडीओ को डालें, जहां पर रूल्स बनाए जाते हैं, रूल्स को देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहाँ पे साफ इस लेटर में लिख दिया कि ये मैटर हमारे से कंसर्न नहीं है। आपको जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास, पीसीडीए के पास, वही इन चीजों को देखता है। तो इन्होंने बताया कि आरटीआई की जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास ना भेजकर डायरेक्टली आप डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजें। और साथ ही साथ लिख दिया कि नीतिगत सवालों का बोझ हम पर ना डाला जाए, क्योंकि हम इन चीजों को नहीं देखते, ये पॉलिसी मैटर से जुड़ा मामला है, ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर आर्मी हेडक्वार्टर ही देखेगा। रिकॉर्ड ऑफिस कह रहा है कि पेंशन कम या ज्यादा क्यों मिल रही है, इसके नियम हमने नहीं बनाए हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब दिल्ली स्थित मंत्रालय या फिर पेंशन विभाग को देना चाहिए, ना कि हमें। तो दोस्तों साफ यहां पे रिकॉर्ड ने कह दिया कि अब हम इन चीजों को नहीं कर सकते, ना हम पेंशन किसी की कम कर सकते हैं, ना ज्यादा कर सकते हैं, ना हम कोई जवाब दे सकते हैं। ये एक पॉलिसी मैटर है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास ही जाना पड़ेगा, डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट, आर्मी हेडक्वार्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको लेटर समझाया इससे संबंधित। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसे कि पीएमआर को ओआरओपी दिलवाना या फिर रिजर्विस्ट को ओआरओपी दिलवाना या फिर ओआरओपी में से मिनिमम मैक्सिमम एवरेज का जो फॉर्मूला है उसको हटाना, ये जितने भी मामले हैं ये पॉलिसी मैटर है। जी हाँ दोस्तों, जो कोर्ट है वो इसके बेस पर एक्शन तो ले सकता है, निर्णय तो ले सकता है, लेकिन पीछे से जो नियम चेंज होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही करेगा, आर्मी हेडक्वार्टर ही करेगा। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर पॉलिसी मैटर को ठीक कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आगे के लिए ठीक हो जाएंगी। तो अप्रोच करनी पड़ेगी डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को या फिर आर्मी सेल को। तो दोस्तों इसी पर ये डायरेक्ट रिकॉर्ड ने लेटर लिख दिया आरटीआई सेल को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी हेडक्वार्टर को, ताकि वो इन चीजों को देखे, अगर उसे लगता है तो वो विसंगति को दूर कर दे। तो दोस्तों ये लेटर संबंधित था। तो दोस्तों आपने समझ ली कि क्या प्रॉब्लम थी ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स की पेंशन में, चाहे वो ऑनरी लेफ्टिनेंट हो या फिर ऑनरी कैप्टन हो। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी हेडक्वार्टर इन चीजों को देखे, जो पॉलिसी मैटर है उनके रूल चेंज करे, ताकि इस तरीके का नुकसान ना हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा जुलाई 2026 से कितना % आपका डीएडीआर होगा। जी हाँ दोस्तों जैसा आपको पता है मार्च का आंकड़ा हमें मिल चुका है एआई सेपेन का, जो आया था 149.1। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उससे आपका डीएडीआर कम जरूर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2026 से एस्टीमेट एक्सपेक्टेड आपका डीएडीआर बताया है 63%। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको 2% की बढ़ोतरी मिली, इस बार 1% की और मिल जाएगी बढ़ोतरी, यानी 3% आपका डीएडीआर बढ़ जाएगा जुलाई 2026 से। यानी 60% आपको अभी मिल रहा है, मिलेगा, और फिर आपको आगे मिलेगा 63% डीएडीआर। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड इन्होंने बता दिया 63% डीएडीआर। अब दोस्तों इसी पर इन्होंने एक कैलकुलेटर यूज किया है जिसमें इन्होंने आंकड़े दिखाए हैं। जैसे कि दोस्तों मार्च 2026 का आ गया था 149.1। अगर आगे आने वाले महीनों में कुछ बढ़ोतरी करी जाए एआई सेपेन के आंकड़ों में, तब भी दोस्तों आपका डीएडीआर 63% हो रहा है, 63.71। और दोस्तों 0.1 के बाद की जो वैल्यू होती है इसको काउंट नहीं किया जाता, इसलिए आपका 63% ही अप्रूव होगा जुलाई 2026 से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सिर्फ 3% की बढ़ोतरी आपको मिलने वाली है जुलाई 2026 से। हालांकि दोस्तों अभी अप्रैल का आंकड़ा आना बाकी है, मई का आना बाकी है और जून का आंकड़ा आना बाकी है, यानी दोस्तों 3 महीने के आंकड़े आने बाकी है, जिससे पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि जुलाई 2026 से कितना आपका डीएडीआर होगा। हालांकि दोस्तों एस्टिमेटेड इन्होंने बता दिया कि सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हो रही है, 63% आपको मिलेगा जुलाई 2026 से। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है स्टाफ न्यूज की तरफ से, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। बाकी आपके अपने विचार के हैं, आपके सुझाव के हैं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है
रक्षित खन्ना, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।